ओम शांति। आज 6 जुलाई 2024 के साकार महावाक्य। मीठे बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, बाप के याद से बुद्धि समझ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। आज का प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। उत्तर देते हैं बाबा, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है, शरीर छोड़कर इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिटी होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है। सारे दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश करे उसे धुन में रहना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफें होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो जैसे कि तुम हो ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घरे। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है। बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं। कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हो। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, सिर्फ मार्ग नहीं बताते लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। यह भी समझाया जाता है। यह जो चित्र आती है
पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझे जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों अर्थात लक्ष्मी नारायण की। बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना, जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं, तुम बच्चों के लिए नई बात है। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हीं तंग करेंगे। यह फांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ ये समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो। विष्णु पद पानी, लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है। यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस से तुमको साक्षात्कार होता है। यह ब्रह्मा, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो, हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो, तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, निर्वाह मौत। यह बहुत ऊंची अवस्था है, बच्चों को धारण करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो, बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ, तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है। अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस से बनना है, तो इतना पुरुषार्थ करना है।
विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो, तो विकर विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है पिछाड़ी में, और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक के बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं, देहि अभिमानी भव। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं, अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अलख है, बेहद के बाद से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाए कुब्जाई भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पार्ट बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करो, कैसे करो। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मुझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, ना रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं, वह आधा कल्प की रात पूरी होती है। फिर बाप को आना पड़ता है, नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज है, बच्चे खुद समझते हैं, सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंचे ठोर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ डफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए, यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, अभी कलयुग पूरा होता है। यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोई पड़े है। समझते हैं, 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते,
दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार ही होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ ही पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो, टीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो, जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। बाबा कहते हैं, हम देवता थे फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो। अच्छे मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑलराउंड पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं। वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है, वह खुद राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना। कभी कोई ना तो सुनी ना देखी। अभी तुम बच्चे समझते हो। श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजा स्थापन की है, करते और गवाते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं, तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ क्राइस्ट के ही याद में रहते हैं। शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना। क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़े ही होते हैं। कोटों में कोई, तुम्हारे में भी कोई नंबरवार है।
कोटों में कोई ऐसे आदमी रहते होंगे, ट्राई करके देखो, और कोई को नहीं देखो। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं, वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, चलते फिरते एक बाप की ही याद में रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे, अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सेवाओं में शुभ भावना के एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावनाओं की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्वात्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे सतगुरु जी का, मीठे टीचर जी का बेहद का शुक्रिया।